प्रणाम सभी को। आज का जो सेशन होने वाला है वो इस सवाल पे है कि हमें पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए जीने के लिए, एंड हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर पॉसिबल है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डू वी रियली नीड टू लिव। ओके, मैं अगेन फिर से एम्फेसिस करूंगा कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ लें कि हाउ मच मनी डू वी नीड टू लिव, हाउ मच मनी डू वी नीड टू लिव। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं समझने की कि ये सवाल कितना सही है और इसका अप्रोप्रिएट आंसर यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट आंसर अभी तक अवेलेबल है मेरे हिसाब से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज दैट पैसे के बारे में समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पैसे की हिस्ट्री क्या है, पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी है ये और हाउ यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट विच आई एम गोना डिस्कस इन योर रियल लाइफ। ठीक है, आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करोगे आपके अपने निजी ज़िंदगी में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ ये आती है कि अगर आप देखें ह्यूमन स्पीसीज के अलावा, ह्यूमन रेस के अलावा कोई अदर स्पीशीज अपने लिविंग के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करती। उसका जो जीवन है वो फुल्ली डिपेंडेंट है नेचर पे, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नेचर ही उनका माई बाप है। नेचर इज द पेरेंट ऑफ दीज स्पीशीज। ओके, अगर आप ह्यूमन के बारे में बात करें तो इन द अर्लियर हिस्ट्री के टाइम पे अगर हम देखें तो उस समय जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था उस समय भी ह्यूमन जो था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? नेचर के ऊपर। उसका खाना पानी नेचर ही देख रही थी। एक तरीके से नेचर ही उसका जो भी उसका सर्वाइवल का जितना भी रिक्वायरमेंट था वो सारी चीज़ें वहीं से फुलफिल हुआ करती थी। तो फिर पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? पैसे की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसके साथ साथ लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन भी ग्रोथ करती चली गई। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी यानी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उस तरीके से नहीं इंक्रीज हो पा रही है बिकॉज द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द नेचर आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, वो चीज़ें बहुत ही एक अस्थायी रूप से कुछ मात्रा में ही अवेलेबल है। तो क्या हुआ, जब वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी उस तरीके से, उनकी स्केर्सिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि आप वो चीज़ कैसे फुलफिल करोगे। ठीक है, आपका सर्वाइवल वहाँ पे खतरे में आ जाएगा। और वहीं से शुरू हुआ, आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर फिर नेचर में आया लोगों का, ह्यूमन रेस में, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर, फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो यहाँ पे ही पैसे का नीड पड़ता है। ठीक है, कि आपके सर्वाइवल को पैसे की ज़रूरत है बिकॉज इन द अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर बोले तो मनी इज द मीडियम टू एक्सचेंज द गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि आप वस्तुओं के बारे में या फिर जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं उनके लिए आप पैसों का लेन देन करते हैं। उस तरीके से आप सारी चीज़ों को प्रोपेगेट करते हो। ठीक, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ तक जो मैंने अभी तक बात की, उस बात का जो मकसद था, जो ये मैंने पूरी भूमिका बनाई, जो मैंने ये फाउंडेशन डाला, उसके पीछे का मकसद बस इतना था कि आप इस चीज़ से रूबरू हो कि पैसे की रिक्वायरमेंट केवल और केवल आपके सर्वाइवल को सस्टेन करने के लिए होता है।
देयर इज नो अदर थिंग विच यू नीड, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो अब आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा कि पैसा जो है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपके लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें क्या खास बात है। खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। खास बात ये है कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले भी मतलब होती थी चीज़ें, लेकिन शायद उतने हद तक नहीं थी। फिर उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास ही भोग विलास की चीज़ें होती थी। बट जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हर आम आदमी के सामने जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, वो एक आइडिया लेके आए कि इफ़ यू वांट हैप्पीनेस यू नीड टू कंज्यूम मोर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हो तो आप खूब ढेर सारी चीज़ें कंज्यूम करो, भोगो। तो अगर आप देखें तो आपके शरीर में 5 इंद्रियां हैं, वही 5 इंद्रियों पे ये पूरी दुनिया चल रही है। अगर आप देख लें अपने चारों तरफ का जो भी मार्केट है, उन सभी मार्केट में आपके इन्हीं 5 इंद्रियों को खुश करने की चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। और आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी तरीके से बिठा दी गई है कि इफ़ यू वांट टू हैप्पी यू नीड टू मेक हैप्पियर योर सेंसेस। तो इस चीज़ को समझिएगा कि हमें ये लगता है कि हम अपने इन 5 सेंसेस को प्लेजर देंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी। ये चीज़ लोगों ने, जो कैपिटलिस्ट है और जो लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, उन्होंने आपके दिमाग में बिठाई है। बट क्या ये सच में सही है? ये हैप्पीनेस सच में मैटर करती है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज एक इंसान जो अंधा है, उसको प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, ठीक है। आप ये बताइए, उसको मैं अगर एक नॉर्मल सी गाड़ी में बिठाऊं या फिर मैं उसे किसी लग्जूरियस गाड़ी में बिठाऊं, उसके लिए कोई अंतर होगा? जवाब दीजिएगा। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज ही और शी कैन नॉट सी दैट कि उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है, ठीक है, उस कार की जो लग्जूरियस कार है आपकी, उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है वो उसके लिए नील है। वो और जो एक नॉर्मल गाड़ी है, उन दोनों का जो काम है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाना, बस वही चीज़ उनको मैटर करेगी और कोई दूसरी चीज़ मैटर नहीं करेगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आप मान लीजिए अपने कानों की बात करें, ठीक है, तो आप अपने कानों में आप हो सकता है कोई नॉर्मल सॉन्ग सुने, और हो सकता है आप कोई बहुत ही खूबसूरत ध्वनि सुनना चाहें, ठीक है। अगर कोई इंसान बहरा है, ठीक है, जो सुन नहीं सकता, उसके लिए ये दोनों म्यूजिक बराबर है। तो द थिंग इज कि ये जो 5 सेंसेस हैं आपके, उन्हीं 5 सेंसेस को प्लीज करने के लिए हम लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। दिस इज द रियलिटी। बट ये चीज आपको हैप्पीनेस नहीं देने वाली। वो जो भी चीज आपको मिल रहा है, वो प्लेजर मिल रहा है, वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट। उसके बाद वो चीज फिर से वैनिश हो जाएगी। और यहीं पे सारा गेम होता है कि इंसान को ये बताया जाता है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें कन्वर्ट हो जाती हैं बाय द सराउंडिंग्स इन द ख्वाहिश। आपकी जो ज़रूरतें थी वो ख्वाहिश में बदल गई। ज़रूरत क्या थी आपको कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, जिसके लिए शायद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते थे, हो सकता था आप एक अपनी 2 व्हीलर भी यूज़ कर सकते थे, हो सकता था आप एक नॉर्मल 4 व्हीलर यूज़ कर सकते थे, हो सकता था आप एक लग्जूरियस मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी कोई एक बड़ी गाड़ी भी से भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सकते थे। द थिंग वाज कि रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट थी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि
क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। मतलब अगर मान लीजिए आपका समय ज़रूरी है तो आपको जल्दी पहुंचना होगा, ठीक है। अगर आपकी सेफ्टी ज़रूरी है तो उस हिसाब की गाड़ी आपको चाहिए होगी। तो द थिंग इज, मैटर ये करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से यू हैव टू स्पेंड द मनी। बट लोग क्या करते हैं, लोग इस फैलेसी में जी रहे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो जो सबसे बेस्ट चीज़ अवेलेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन, मैं उसको अगर कंज्यूम करूँगा तो आई विल गेट हैप्पियर। और यही ट्रैप है, दिस इज़ द ट्रैप। और इसी में लोग फंसते हैं और उसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ ऐसी चीज़ों में बिताते हैं जो शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, दे रियली हेट, ठीक है, या फिर दे रियली डोंट लाइक दोज थिंग्स। और वो उसको करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी टू टू गेट दैट हैप्पीनेस। तो यहाँ पे मैं बस दो चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो हैप्पीनेस आप बाहर तलाश रहे हैं वो वास्तव में हैप्पीनेस नहीं है, इट इज़ अ प्लेजर। और वो प्लेजर जो है वो आपके इन 5 सेंसेस को टेम्परेरी लाइक टाइम के लिए, टाइम बीइंग के लिए आपको वो प्लीज करेगी आपके सेंसेस को। बट रियलिटी ये है कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो वो आपके अंदर है, एंड फॉर दैट यू हैव टू सर्च इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको खुद को जगाना पड़ेगा। सभी बेहोश हैं, ठीक है, आपको खुद को जगाना पड़ेगा, एंड देन यू विल रियलाइज दिस थिंग दैट कि नहीं यार, जो चीज़ मैं बाहर खोज रहा हूँ वो शायद अंदर है, ठीक है। और जो पैसे का रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो पैसे का रिक्वायरमेंट बस इतना है कि वो आपकी ज़रूरतों को फुलफिल करे, टू सस्टेन योर लाइफ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इस वीडियो में मैं लास्ट में जो चीज़ कहना चाहूँगा एज अ, आप कह लीजिए कि सजेशन, आप कह लीजिए एडवाइस कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि जो मेरा मोटो है, जो मेरा मिशन है थ्रू दिस दिस वीडियोस, थ्रू दिस चैनल, कि आप जब भी कोई भी चीज़ परचेज करने जाए इन इन योर लाइफ, ठीक है, तो आप क्या करें, आप बस एक बार थिंक करें कि क्या आपको वो चीज़ सच में उसकी ज़रूरत है। क्या सच में वो चीज़ आपको उस तरीके की रिक्वायर्ड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अर्जुन जब जो है महाभारत में कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे, तो उनको बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छे तीर चाहिए होंगे, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि वो धर्म युद्ध के लिए लड़ाई कर रहे थे। उनको एक बहुत अच्छा धनुष चाहिए होगा, ठीक है, नो डाउट। और ये चीज़ें क्या है? ये चीज़ें उनके लिए एज अ एसेट है टू टू डू समथिंग बेटर। तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर वो पैसे स्पेंड कर रहे होते तो उसमें कोई गलती नहीं है। उनको एक अच्छा रथ चाहिए होता, बिकॉज भाई अगर वो युद्ध कर रहे हैं तो वहाँ पे इन द वॉर इन बिटवीन अगर कहीं डैमेज हो जाता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो सकती है, तो उनको एक अच्छा रथ चाहिए होता, नो डाउट। तो सीधी सी बात है, आप ये देखो कि क्या आप जो चीज़ खरीदने जा रहे हो वो चीज़ आपको नीडेड है। क्या उसका जो जितने भी उसके वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से किस वेरिएंट के साथ आपका काम हो सकता है। सी दैट थिंग, ठीक है। अगर आपका काम उससे हो सकता है देन यू डोंट नीड टू गो, ठीक है, एंड फॉलो द रैट रेस और द ट्रेंड कि मैं भी ये चीज़ बाई करूँगा, बिकॉज यू रियली डोंट नीड दैट। आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका अगर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से जो एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है आप उसके लिए जाओ। दिस इज द वे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपका
पैसे पे जो डिपेंडेंस है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा और आपकी लाइफ धीमे धीमे फ्री होती जाएगी। सिंघम में एक डायलॉग है, ठीक है, वो डायलॉग है कि मेरी ज़रूरतें कम है इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। दिस डायलॉग इज़ रियली रियली नाइस, ठीक है, जिसने भी इस चीज़ को लिखा है। तो उसने बोला था कि मैं गांव जाऊंगा, खेती करूंगा, लेकिन जीऊंगा अपने दम पे। तो जब इंसान अपनी ख्वाहिशें, जिसको सो कॉल्ड वो ज़रूरतें बोलता है, वो बढ़ा लेता है, तो वो फिर अपने आप को बेचना शुरू कर देता है। वो बिकता है भरी बाजार में, ठीक है, कि लो मुझे खरीदो, मेरा समय खरीदो, मेरे को जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बिकॉज आई नीड द मनी, आई नीड दिस मच मनी। और आजकल के बहुत सारे यूट्यूबर और मोटिवेटर वो बच्चों को, यंगस्टर्स को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, यू नीड लॉट ऑफ मनी, आप इन्वेस्टमेंट करो। मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट क्यों करना चाह रहे हो उसको भी समझो अच्छे से, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को सोचिएगा, समझिएगा, और आने वाले इन द फ्यूचर आप जब भी कोई चीज़ परचेज करने जाए, आप एक बार ज़रूर थिंक करिएगा कि इस चीज़ के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए जो शायद आपकी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकता है। एंड यू डोंट नीड टू परचेज समथिंग विच इज़ वेरी अल्ट्रा लग्जूरियस जिसकी शायद आपको ज़रूरतें भी नहीं है। और ये चीज़ मैं क्यों कह पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस ट्रैप। मैं भी इस चीज़ का कह सकते हो कि भुक्तभोगी हूँ, ठीक है। मैं भी इस चीज़ से जूझा हूँ और फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ अपने पास्ट में। बट जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ में आती गई, मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया, मैंने इन चीज़ों को सीखा, समझा। आज सिचुएशन ऐसी है कि मैं पैसों पे, मतलब आई एम वेरी लेस डिपेंडेंट, ठीक है। मैं अपने मन का जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं वो कर पाता हूँ। क्यों कर पाता हूँ? बिकॉज मेरा पैसे के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, ठीक है। वो इस तरीके का नहीं है कि मेरे को बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी सवाल रहता है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ और बेटर वे में डिस्कस की जाए, इफ़ यू फील कि नहीं कुछ चीज़ें शायद छूट गई हों या इन दिस, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, कोशिश करता हूँ कि छोटा ही वीडियो रहे। बट अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स रह गए या कुछ टेक्निक्स या मेथडोलॉजी आप चाहते हो मेरी तरफ से, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। I will try to make the videos for those topics. Thank you so much.